श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने वंशी बजाई है और व्रज वनिताएं वंशी को सुनकर आई हैं। राधा कृष्णात्मिको नित्यम कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधे आराध्यते मयो। श्री राधा रानी की आराधना भगवान करते हैं। श्री किशोरी जी उस रास मंडल में पधारी हैं। ब्रज की गोपियां सभी अपने गृह कार्यों को छोड़कर आई हैं। जैसे ही वंशी की ध्वनि कान में पड़ी, आज भूल गई हैं। मन मुग्ध है, तन की मन में जब कृष्ण बसा है तो तन की सुधि नहीं है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, जो लाली होठों पर लगानी थी उसका अंजन आंखों में कर दिया है, और जो आंखों में काजल लगाना था उसे अपने होठों पर लगाकर गोपी चल पड़ी है। कोई गोपी गृह कार्य कर रही थी, जैसा कार्य हाथ में था उस कार्य को वहीं छोड़कर भगवान की वंशिका को सुनकर दौड़ पड़ी है। ये है कृष्ण प्रेम में भरी गोपी। यहाँ ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि दार में दूध अंगार पे चावल, दार में दूध अंगार पे चावल, और साग बगारत गोबर डारो। कोई गोपी दाल बना रही थी, सो उसमें डाला दूध, और चावल में दूध डालना था, सो उन चावलों को अंगारे पर दे मारा। दाल में दूध अंगार पे चावल, साग बगारत गोबर डाल। भूल गई साग बना रही थी, विचार किया साग बनाकर तो मुझे महाराज अभी गोबर भी उठाना है, सो गोबर उठाकर लाई। वंशी की धुन सुनाई पड़ी, सो महाराज वह साग में गोबर जाकर डाल दिया। खीर में नोन मिलाई गई और पानी मांगत पात्र दे मारो। खीर में नोन मिलाई गई, खीर में तो शक्कर मिलाई जाती है, लेकिन गोपी ने जब प्रेम विभोर होकर नमक की ओर देखा तो वह भी शक्कर जैसा ही दिखाई पड़ा। ये भी सफेद है और महाराज शक्कर भी सफेद है, सो नोन नमक को ही खीर में डाल दिया। खीर में नोन मिलाई गई। चिल्लावनिया से हमारे परम आदरणीय बड़े प्रेमी श्री पोस्टमैन साहब पधारे हैं। खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़ा अच्छा मंच संचालन करते हैं। हाँ, आपके परिचित हैं हमारे पंकज भैया के तो हैं। अरे वाह, खूब खूब स्वागत आदरणीय। जो भी अतिथि पधारे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, खूब अभिनंदन, साधुवाद कि आप इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए पधारे हैं। पानी मांगत पात्र दे मारो। पति ने कही ए मेहर निक मुक पानी पिवाई दे। पति ने कही ए मेहर निक पानी पिवाई दे। वो बोली कहाँ तेरे टूट गए जो महाराज मैं तुमको पानी पिवाऊं। सो महाराज पानी मांगत पात्र दे मारो। हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, रुकबे की कही जैसे खाई को कारो। कोई गोपी अपने पति के हाथ धुला रही थी। सुबह से कार्य कर व्यस्तता से बेचारा घर आया, सायं समय गोपी हाथ धुला रही थी, लेकिन जैसे ही वंशी का शब्द पड़ा सो गोपी के हाथ से वह घड़ा छूट पड़ा। किसी ने कहा भागती गोपी को कहाँ जा रही है, अरे रुक मेरी बात तो सुन ले। उसे ऐसा लगा मानो कालिया विषधर सर्प मुझे खाने की कह रहा। रुकबे की कही जैसे खाए गो कारो। और ब्रज के संत कहते हैं कि ऐसी नारी ते रंडुआ भले, प्रभु या ही ले या मोहि उबारो। ऐसी नारी से तो महाराज ऐसे ही बढ़िया। ऐसे भगवान की वंशी को सुनकर सभी ब्रज वनिताएं भगवान की शरण में पहुंची हैं। यहाँ गोपियों के मन में मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इतना अनन्य प्रेम भाव प्रकट किया है। और वस्तुतः गोपियों के मन में प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहीं तो भाव जागृत होता है। जहाँ प्रेम होता है वहीं भाव जागृत होता है। निष्ठुर हृदय में कभी भाव जागृत नहीं हो सकता।
तभी तो भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गोपियों का मन निर्मल है, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं, किसी के प्रति कोई छल नहीं, किसी के प्रति कोई छिद्र नहीं। मान बड़ाई ईर्ष्या से परे गोपियां निर्मल मन से भगवान की वंशी को सुनती हैं और भगवान उन्हें आवाहन कर लेते हैं। तभी तो संतों ने कहा कि भाव, गोपियों में भाव है। अरे भावना में भावना तो भावना बेकार है। अरे भाव से यदि उसे एक क्षण भी भज लो तो फिर बहु से बेड़ा पार। किसी साधारण जीव के अंदर नहीं हो सकता इस प्रकार का भाव। ये तो ब्रज की गोपियां हैं जिनके अंदर भगवान ने अपना परम प्रेम प्रकट कर दिया है। वंशी वट तजो, घर तजो, वट तजो, नागर नगर तजो। अपना पति परिवार घर बार सब छोड़कर आज गोपियां भूषण वशन तजो, अपना वस्त्र, भूषण वशन अर्थात तन पे जो वस्त्र है उसकी भी सुधि नहीं है कि मेरा वस्त्र सुव्यवस्थित है कि नहीं है। सबको छोड़कर आज गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समीप आई हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को देखते हैं और गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियों, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? तुम सब कुशल मंगल से तो हो ना? तुम्हारे घर परिवार के सब लोग कुशल तो हैं ना? अरे इस मध्य रात्रि में, इस रात्रि के समय तुम यहाँ आई हो, अरे तुम्हें कुछ भान नहीं? घर से इस प्रकार निकल कर आई हो, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढते होंगे, तुम यहाँ आ गई। अरे देवियों, मैं तुम्हें देखकर ये विचार करता हूँ, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे पुत्र पौत्र तुम्हें ढूंढते होंगे, तुम्हारे परिवार के जन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तुम्हें उनका भय नहीं है? तुम्हें डर नहीं लगता इस निशा में? तुम कुलीन घर की स्त्री, अरे तुम तो परम सती हो, श्रेष्ठ पतित्व व्रत धर्म को धारण किए हुए हो, लेकिन तुम यहाँ आई हो। गोपियों को भगवान के ये वचन महाराज वज्र के समान कठोर लग रहे हैं। गोपियां कहती है, नाथ, हे कांत, हे श्याम सुंदर, हम तो आपके बुलाने पर ही आए हैं। गोपियां अपने मस्तक को नीचे झुकाकर कहती हैं, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, परीक्षित, श्याम सुंदर श्री कृष्ण की यह अप्रिय वाणी को सुनकर गोपियां बहुत उदास हो गई। अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए अपनी पैर की उंगलियों से भूमि को कुरेद रही हैं और वे गोपियां अपनी आंखों से झरझर झरझर अश्रुबिंदु गिरा रही हैं। ये संसार का, परिवार का यह नाता क्या भगवान के सामने भी हमें लज्जित करेगा? हे प्रभु, आप सर्व प्राणियों के प्राण आधार हैं। हे प्रभु, आप सर्वंतर्यामी हैं। क्या आप हमारे मन के भाव को नहीं जानते? भक्ता भजस्व दुख ग्रह मा त्यजस्व मान। हे नाथ, गोपियों ने कहा, हमारे प्यारे श्याम सुंदर है कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें इस पर निष्ठुरता भरे वचन कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सब कुछ छोड़कर केवल आपके चरणों की दासी बनने ही तो आई। हे कृष्ण, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु भक्त उनसे प्रेम करते हैं, वैसे ही है कृष्ण, हम आपको प्राप्त करने के लिए आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी भक्ति करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। हे श्री कृष्ण, आप हमें स्वीकार कीजिए। भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान सभी गोपियों को स्वीकार करते हैं। सुंदर यहाँ रास का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। बड़ा सुंदर रास हुआ है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, सनकादि योगेश्वर
बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जिन प्रभु का आलिंगन प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्मों तक तपस्यारत रहते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक समाधि लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो ब्रज की इन भोली भाली अनपढ़ ग्वालिनों को प्राप्त हो रहा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब पढ़ लेता है तो उसके मन में संशय आ जाता है, उसका मन निर्मल नहीं रह पाता। अरे ये ब्रज की भोली गोपियां बड़ी निर्मल मना है, ये प्राणाधार श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानकर अपना तन मन सर्वस्व उन्हीं पर न्योछावर कर बैठी है।